अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज आप देख रहे होंगे कि आज आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही सिवाय एक सॉस पैन के। तो वो इस वजह से कि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ खाना बनाने में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बनाऊँगी। तो मैंने ऊपर जो है पैन रख दिया है। जो आज मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। रेसिपी है, आज मैं बनाने लगी हूँ कलेजी का सालन। तो सबसे पहले इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। तो प्याज मैंने 2 दरमियाना साइज़ प्याज लिए थे, तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो है नीचे हम आंच को ऑन कर देंगे, आंच को ऑन कर देते हैं। उसके बाद फिर हम जो है रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो व्यूअर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड कर देंगे। बकरे की कलेजी मैंने ली है, जो कि मैं आज बनाने लगी हूँ उसका सालन। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम जो है इसको मिक्स करते हैं। आज जो इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी, तो आप नोट कर लें उन तमाम अज्जा को। तो पहले हम जो प्याज है इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा करेंगे। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे इसके अंदर। तो जो जो हमने चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, स्पाइसेस भी साथ ही मैं आपको बता दूंगी। आज दरअसल कुछ मेहमान मेरे घर आ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और अब मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये सब कुछ बन जाए, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो मैं आपको अलग अलग चीज़ नहीं दिखा सकी, तो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी जो जो मैंने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है। तो जो मैंने कलेजी ली है वो है तकरीबन आधा किलो बकरे के गोश्त की है। ये आधा किलो मैंने ली है और इसमें मैंने 2 प्याज ऐड किए हैं और 1 टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 3 से 4, और लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो है इसमें लेमन का जूस वो ऐड करूँगी थोड़ा सा। तो कलेजी को मैंने धोकर बिल्कुल अच्छे से पहले से ही रख दिया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो फिर मैं अपनी तमाम यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम जो है बकरी की कलेजी उसको कैसे वॉश करते हैं। तो वो भी मैं सारी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। आज तो बस जल्दी जल्दी में तमाम काम हो रही हैं जी। तो व्यूअर, जितना हमने जो प्याज को भूनना था उतना हमने प्याज को भून लिया है। तो अब हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे और सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि वो भी साथ ही इसके अच्छे से भून जाएंगी, तो वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हम इकट्ठे सब चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। और साथ ही ये प्याज जो है ये भी अच्छे से गल जाएगा। और फिर हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे, और जो स्पाइसेस ऐड करनी होंगी वो भी उसके 2 मिनट बाद वो ऐड कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज तो जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रही हूँ, तो बस कभी कभार जल्दी में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये भी बस आज की जो है सालन की रेसिपी वो भी जल्दी जल्दी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
इसको हम तकरीबन जो है गलने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह से जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टमाटर वो भी तकरीबन गल चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसी पॉइंट पर हम जो है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे, ताकि वो भी इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबल स्पून जो है हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर दिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें जो ऐड करने लगी हूँ वो खड़ा मसाला, जो कि 2 है बड़ी इलायची और 2 ही टुकड़े हैं दालचीनी के, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये डालने से जो है गोश्त या कलेजी हो उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल भी नहीं आती इसके ये डालने से। तो इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं ताकि ये अच्छा सा मसाला बन जाए। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज और जो है टमाटर वो अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो आपको साथ साथ बताते जाते हैं। तो इसमें मैं नमक 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून जो है इसमें मैं सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून वो ऐड कर दूंगी और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि जो है मसाला वो अच्छे से तैयार हो जाए। फिर उसके बाद में इसमें जो है कलेजी को ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है वो कलेजी ऐड करने लगे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, कलेजी को मैंने ऐड कर दिया है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना हमने, बिल्कुल इसको जो है वो ग्रेवी सा बनाना है, इसको भूनना है अच्छे से। तो अब हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो लेमन का जो जूस है वो हम अभी नहीं ऐड करेंगे, वो हम कुछ टाइम के बाद ऐड करेंगे इसके अंदर। तो तब तक हमारी ये जो है कलेजी वो थोड़ी सी भून जाए, फिर उसके बाद हम जो है इसमें वो ऐड कर देंगे। ये तो व्यूअर ये देखें कि जो है कलेजी वो तकरीबन हाफ पक चुकी हैं, तो अभी हमने इसको और अच्छे से पकाना है। तो इसमें मैं जो है ऐड करने लगी हूँ लेमन का रस, तो वो भी हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है लेमन का रस वो ऐड करेंगे। अंदाजे के साथ ही मैं डाल दूँगी। तो ये हमने जो है रस वो ऐड कर दिया है, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं और ऊपर से हम ढककर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी तो मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि इसको हमने अच्छे से वॉश किया था, तो वो भी अपना भी पानी छोड़ना होता है, तो इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे।
इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। और आंच जो है वो आप इसके नीचे तेज़ नहीं रखें, वरना ये सारी नीचे लग जाएगी। तो इसलिए इसकी आंच जो है वो मीडियम कर लें। यूँ तो मैंने मीडियम आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हम जो है वो साथ ही आटा गूंद देंगे। वो तो मैं वीडियो में शामिल नहीं करूँगी आटा गूंदते हुए, तो वो मैं साथ गूंद देती हूँ। और तब तक हमारी जो है कलेजी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह का ये बन गया है। तो सालन तो तकरीबन रेडी हो चुका है। सालन तो बहुत अच्छा से रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है इसकी जो है बोटी वो गल चुकी है या नहीं। तो व्यूवर्स, अभी अंदर से थोड़ा सा इसकी कसर है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो क्योंकि अभी ज़रा कच्चापन है इसके अंदर, तो अभी हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जो है सब्ज़ धनिया और मसाला वो ऐड करेंगे। तो इसको हम ढककर छोड़ देते हैं, तो से कवर कर देते हैं इसको। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर जो है सब्ज़ धनिया और जो है गरम मसाला वो ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत यम्मी कलेजी की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर जो है सब्ज़ धनिया वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो आंच है वो हम बंद कर देंगे अब नीचे से। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।